हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ऑपरेटर्स के बारे में जाना था, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, यूनरी बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, एंड पर्टिकुलरली हमने जितने भी सारे ऑपरेटर के टाइप्स देखे उसमें हमने बात करी थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा पूरी प्लेलिस्ट आप देख लो। जो जो टॉपिक्स आपको आते हैं वो आप स्किप कर सकते हो, एंड बाकी आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो, क्योंकि आगे समझना फिर उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे जो वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। ऑल दो अगर आप यहाँ से ही कंटिन्यू कर रहे हो, रिलेशनल ऑपरेटर, आज हम बात करने वाले रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। अब यार यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैं इस वीडियो को एक ही में बना सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बनाई है। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो आप सिंपली उस टाइटल से देख सकते हो। वहीं पे अगर मैं एक लेंथी वीडियो बना देता हूँ तो उसको यार देखने का भी इतना वो नहीं होता, और उतना फोकस स्पैन भी नहीं बन पाता है। शॉर्ट वीडियोस हम आसानी से समझ सकते हैं, एंड मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपको समझा भी रहा हूँ चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल का मतलब क्या होता है, रिलेशनल वर्ड में ही छुपा हुआ है रिलेशन। ठीक है। तो ऑपरेंट्स के बीच में, ठीक है, दो ऑपरेंट्स होंगे आपके पास। ठीक है। जैसे हो सकता है मान लो आपके पास हो ए एंड एक ऑपरेंड है हमारे पास बी। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो उसको डिफाइन करता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं, तो यहाँ पे यार आपको एक टेबल दिख रही है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ऑपरेटर के नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा है, नॉट इक्वल्स टू लिखा है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, एंड बहुत सारे आगे लिखे हुए हैं, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इस तरह से। नाउ ये सब चीज़ें आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। मैथमेटिक्स में हमने यूज़ करी है, एंड कंपैरिजन के लिए हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पर डिस्क्राइब करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, लेकिन आप कंपाइलर को कैसे समझाओगे। हमें अपनी बात कर रहे हैं, किसको करनी होती है एट दी एंड, कंपाइलर को। ठीक है। कंपाइलर को कैसे समझाओगे, तो वो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को बताता है। ठीक है। अगर आपको मान लो ए ऑपरेंड की वैल्यू आपने 10 दे दी, ठीक है, वहीं पर बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर मान लो 20 दे देते हैं, ठीक है, तो अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा ए और बी की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। जो हमने अपने डाटा टाइप या वेरिएबल जो भी डिफाइन करे हैं उसकी वैल्यू अलग अलग है, सेम है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ऐसे कंपैरिजन करने हैं, क्योंकि ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। कई बार आपको कंपेयर करना होगा कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, कई बार आपको देखना होगा ग्रेटर देन, लेस देन चीज़ें। तो बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसलिए हमें इसका सिंटैक्स फॉर्म पता होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर मैं इक्वल्स टू, जो कि हमारा पहला ऑपरेटर है, इसको अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू। ठीक है। सिंगल इक्वल्स टू नहीं यूज़ करते हैं। सिंगल इक्वल्स टू लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर वो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए होता है। अगर मेरे को ए के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं इक्वल्स टू यूज़ करता हूँ सिंगल, तो वो इस बी की वैल्यू को ए में स्टोर कराता है, कॉपी कराता है बेसिकली। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना है, यानी रिलेशन देखना है कि वो इक्वल है या नहीं, तो मैं डबल इक्वल्स टू का साइन यूज़ करता हूँ, एंड वी कंपेयर द थिंग्स। ओके। अभी हम इसको कोड भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ तो 10 इक्वल्स टू 20, तो कंपाइलर अगर ट्रू और फॉल्स में बात कर रहा है आपसे, तो इसका आंसर वो आपको क्या देगा, बहुत सिंपल सा आंसर देने वाला है वो फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं नॉट इक्वल्स टू यूज़ करता हूँ तो 10 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू लगा देता हूँ, ठीक है, सो बेसिकली 10 नॉट इक्वल्स टू 20, तो ट्रू या फॉल्स में आंसर क्या देगा कंपाइलर आपको, ट्रू, क्योंकि 10 इक्वल नहीं है 20 के। सिमिलरली ये सारे ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, स्मॉलर देन, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये उसी तरह से वर्क करते हैं। सिंपल मैथमेटिक फार्मूला जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर पे देखते हैं एक बार एक दो कोड करके कि ये रिलेशन ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी हम कंपाइलर पे आ चुके हैं। ठीक है। अब फटाफट से कोड करके मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है। सो पहले हम थोड़ा वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एक दो। तो एक हम ले लेते हैं इंट नाम से, ए एंड बी हमने लिया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ करता हूँ। इफ़ एल्स यूज़ करके मैं आपको समझाता हूँ। अब इफ़ एल्स क्या होता है ये मैंने अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि अभी तक रिक्वायरमेंट उसकी आई नहीं है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको रिलेशनल ऑपरेटर में समझ आए। ठीक है। इफ़ एल्स को आप इस तरह से समझ लो, इफ़ एल्स इज़ अ कंडीशन, जैसे कि एक अगर ट्रू है, अगर इफ़ और एल्स, तो यानी पहली या दूसरी दो चॉइसेस हैं। ठीक है। अब पहली पे आप कंडीशन दोगे, दूसरी पे आप कंडीशन दोगे, जो सी भी ट्रू होती है उसके लिए वो एग्जीक्यूट होती है। बस इस तरह से आप समझ लो। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर
ए की वैल्यू के अंदर हम 10 डाल देते हैं, ठीक है, एंड बी के अंदर हम डाल देते हैं 20, ठीक है, सिंपल। अब हम इफ एल्स का यूज़ करने वाला हूँ, मैंने बताया। तो इफ़ रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा था हमारा, इक्वल्स टू किसके साथ यूज़ करना है, ऑपरेंड्स के साथ। तो ए इक्वल्स टू है बी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट करा दो सिंपल, प्रिंट क्या कराएं, इक्वल प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, इक्वल। एक सेकेंड, तो प्रिंट क्या करा है, प्रिंट हम करा देते हैं इक्वल, ठीक है। एल्स अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, इफ़ कंडीशन में हमने क्या रखा, अगर वो इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कराना है। अगर एल्स यानी एल्स का क्या है, अगर वो केस यानी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप नीचे आ जाओ, एल्स सी आउट, ठीक है। सी आउट वगैरह ये सब मीनिंग्स हम पहले ही लास्ट वीडियोस में समझ चुके हैं, ठीक है। सी आउट अगर वो इक्वल नहीं है तो हम प्रिंट क्या करेंगे, नॉट इक्वल, सिंपल। अब इसको रन करके देखते हैं, रन करके आंसर क्या आ रहा है, कि या फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया कुछ भी, है ना, समझते हैं। आंसर आया है नॉट इक्वल, ठीक है, यहाँ पे कंपाइल होकर नॉट इक्वल आंसर आया है। क्यों आया, क्योंकि ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, इफ़ कंडीशन के अंदर वो एंटर हुआ। अब इफ़ के अंदर उसने चेक किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने चेक किया ए इक्वल्स टू अगर बी है तो वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। अब इस ब्लॉक की स्कोप कहाँ तक है, अगर ये ट्रू है तब ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है। स्कोप की बात हम कर चुके हैं पहले ही। अब ए और बी इक्वल हैं 10 के, ठीक है। यहाँ पर क्या कंडीशन चेक हो रही है, क्या ए और बी यानी 10 इक्वल्स टू है 20 के, तो नहीं है, तो वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। तो सिमिलरली वो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, एल्स के अंदर कोई कंडीशन हमने दी नहीं है, तो सिमिलरली वो क्या प्रिंट कर देगा, सिंपल नॉट इक्वल, ठीक है, समझ में आया। अब मैं यहाँ पर अगर मान लो इक्वल्स की जगह नॉट इक्वल्स टू चेक करते हैं, ठीक है। तो अब 10 अगर हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, 10 नॉट इक्वल्स टू 20, तो कंडीशन क्या है, ट्रू, ठीक है। तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, इसको अगर चेंज करते हैं हम, तो नहीं चेंज क्यों, सिमिलरली चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मान लो नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं, तो इधर कर देते हैं हम नॉट, एंड इधर हम इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो अगर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल प्रिंट, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल प्रिंट होना चाहिए, एंड अगर इक्वल है तो इक्वल प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं फटाफट से। सो नॉट इक्वल्स टू हमारा आउटपुट आ चुका है, क्योंकि ए नॉट इक्वल्स टू बी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन भी करी हुई है, एंड वो सी आउट हो गया है। अब आप अगर पूछ रहे हो तो यार ये कैसे आप यहाँ मेंशन कर रहे हो, ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रही, क्योंकि ये कमेंट किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये जो स्लैश लगे हुए हैं ये कमेंट है, ठीक है। तो कंपाइलर समझ जाता है यहाँ पे इस लाइन को मेरे को नहीं छेड़ना है, ये मेरे काम की नहीं है, बाकी वो ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू इस तरह से वर्क करता है। सिमिलरली अगर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू वर्क, ग्रेटर देन वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे ए ग्रेटर देन है क्या बी के, चेक करनी है अगर कंडीशन, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम प्रिंट करा सकते हैं ए इज़ ग्रेटर, एंड अगर नहीं है तो फिर बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। क्योंकि अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो बी इज़ ग्रेटर, अगर बड़ा है तो ए इज़ ग्रेटर। सो कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं, तो 10 ग्रेटर दैन 20 है, तो कौन सी स्टेटमेंट रन होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 10 ग्रेटर दैन 20 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो एल्स वाली कंडीशन हमारी चलनी चाहिए। तो रन करके देखते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए बी इज़ ग्रेटर, ओ यस, बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको मेन समझना है कैसे वर्क कर रहा है। इफ़ एल्स पे ध्यान मत देना, इफ़ एल्स समझाएंगे थोड़ी ही 2-3 वीडियो के अंदर शायद इफ़ एल्स के टॉपिक आएंगे, इफ़ एल्स में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इफ़ एल्स पे ध्यान मत देना। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, आपको समझ भी आ गया होगा इफ़ एल्स, ठीक है, ना समझाते क्योंकि मैंने समझाया उस तरह से। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, रिलेशन ऑपरेटर हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल और ऑपरेटर्स देख रहे होंगे, फिर उसके बाद हम इफ़ एल्स की बात करेंगे, एंड इसी तरह से कंटिन्यू होने वाली है सीरीज़। आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया, कुछ भी डाउट है, कैसी भी है, फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करके मुझे बताओ। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिए थे लास्ट में आपको, वो आपने सॉल्व नहीं किए, अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करो, जो भी क्वेश्चन मिल रहा है होमवर्क टाइप में मिल रहा है वो करो सॉल्व, ठीक है, समझ में जब ही आएगा।
सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। This anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken.